नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिव्यांश दिव्य जीवन की सत्यता की खोज। जब इंसान का अच्छा वक्त आने लगता है, अच्छे समय की शुरुआत होती है, तो उस व्यक्ति को प्रकृति की ओर से और ईश्वर की ओर से ये 5 संकेत मिलते हैं। क्योंकि एक लाइन है कि वो मौज में आए तो सरताज बना देता है और जरा सी नज़र फेर ले तो मोहताज बना देता है। कई बार हमारे जीवन में बदलाव के मौके सामने आते हैं, परंतु हमारे अपने निर्णय और नासमझी के कारण हम उस बहुमूल्य समय का निरादर करते हैं। अच्छे समय आने के पूर्व ईश्वर की ओर से हमें कुछ संकेत प्राप्त होते हैं, जिससे हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि वक्त से पहले और भाग से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। समय व्यक्ति के जीवन में काफ़ी महत्व रखता है। अच्छा समय होने पर व्यक्ति को हर तरफ से खुशी ही खुशी मिलती है, हर तरफ से लाभ ही लाभ होता है। वहीं बुरा वक्त चलने पर व्यक्ति चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाता है। ऐसे समय में व्यक्ति को हिम्मत से काम लेना होता है। शास्त्रों की माने तो प्रकृति हमें पहले से ही कुछ संकेत देती है, जिससे हम यह जान सके कि हमारे आने वाला समय कैसा रहने वाला है। कौन होगा जो इस दुनिया में एक आजाद पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ना नहीं चाहता, जो सावन की रिमझिम बारिश से अपने आप को भिगोना नहीं चाहता, बारिश में भीगी इस प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आंखों में पिरोना नहीं चाहता, अपने सभी गम भुलाकर एक मासूम बच्चे की तरह तितलियों के पीछे भागना नहीं चाहता। लेकिन आज मुश्किल यह है कि सभी लोग आज तनावग्रस्त रहने लगे हैं, जिसके वजह से जो कुदरत की खूबसूरती और कुदरत के करिश्मे को भी लोग नज़रअंदाज करने लगे हैं, जो हमारे प्रभु महाकाल के सानिध्य से संचालित है, हम उसे भी खोने लगे हैं। ये डिप्रेशन, ये अवसाद और ये तनाव तो बस पलक झपकते ही खत्म हो जाते हैं, अगर आप सक्षम हैं अपना हृदय परिवर्तन के लिए, अपने मन की मर्यादा को निर्मित करने के लिए, प्रकृति की प्राण वायु को ग्रहण करने के लिए। तो बस इसका एक ही तरीका है, हम पहले कंसंट्रेट करें और फिर मेडिटेट करें और निरंतर नित्य दिन प्रतिदिन ओम का उच्चारण करें और प्रभु से यह बताने की कोशिश करें कि मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। आपको हमेशा 3B याद रखना चाहिए। पहला भय, दूसरा बाधा और तीसरा भक्ति। भय हमेशा भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। ध्यान के मार्ग में आपके लिए कुछ ऐसे संकेत होंगे कि जैसे परमात्मा ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तो ऐसे में अगर हमारे प्रभु त्रिकालदर्शी महादेव अगर अपना प्रेम आप पर झलकाना चाहते हो, तो अपना हृदय खोलकर अगर वो आपको पुकार रहे हों और उन संकेतों को अगर आप ज्ञात होते ही अपने आप को पूरी तरह से उन्हें समर्पित कर देते हैं, तो आप धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। आपकी समर्पण की भावना बढ़ जाती है। ये जो 5 संकेत आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपकी सोच और आपकी मानसिकता पर निर्भर करती है और वह देखना चाहती है कि आप कितने संवेदनशील हैं। पहला संकेत, अगर आपकी नींद 3 से 5 के बीच में खुल जाती है, अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच में खुल जाती है, तो आपको ये समझना चाहिए कि परमात्मा आपको वो अमृत देना चाहते हैं, जिसे लेने के लिए अब आप तैयार रहें। दूसरा संकेत, जब आप आईने के सामने जब भी खड़े होते हैं, तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके चेहरे की तेज ये बताती है
कि आपने दुख से घबराना छोड़ दिया है। ये दूसरा संकेत है। और तीसरा संकेत, जब एक पत्थर की आकृति आपको सपने में दिखने लगे और वो पत्थर की आकृति धीरे 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 एक शिवलिंग का रूप धारण करे। चौथा संकेत, जब आप अपने मन मस्तिष्क में बिल्कुल शून्य बनता हुआ पाएं, जैसे एक नदी सागर से मिलने के बाद मिट जाती है। अगर ये सारे चीज आपके साथ हो रहे हैं और अंत में अगर सपने में आपको रुद्राक्ष की माला, भस्म, बिल्वपत्र, त्रिशूल या सर्प दिखाई दे, तो आप ये मान लें कि अब कहीं न कहीं परमात्मा की ओर से आपको संकेत मिल रहे हैं कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। और अंत में यह स्मरण रहे कि बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। जय श्री कृष्ण।